असम का दौरा खत्म कर 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। कोलकाता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। कल संयुक्त कमांडर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। असम को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी सौगात। दरांग से 18,530 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। असम के गोलाघाट में पीएम मोदी ने बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। पॉलीप्रोपिलाइन संयंत्र की आधारशिला भी रखी। दरांग में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, कहा मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन को मिली सफलता। पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस जब सत्ता में थी तब देश आतंक से लहूलुहान था, कांग्रेस सिर्फ तमाशा देखती थी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के समय असम में घुसपैठियों का कब्जा था, घुसपैठियों की रक्षक है कांग्रेस। कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा आरोप। बोले कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी आतंकियों के एजेंडे को बढ़ाती है। पीएम मोदी बोले मुझे जितनी गाली देनी है दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निकाल लेता हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को दी सलाह। कहा सार्वजनिक जीवन में इतना अहंकार ठीक नहीं, नामदार कामदार को आगे बढ़ते नहीं देख पाते। दरांग में पीएम मोदी बोले देश के विकास में नॉर्थ ईस्ट का बड़ा रोल। असम की ग्रोथ रेट लगभग 13%। पीएम ने जीएसटी सुधार का जिक्र किया। बोले नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की दरें कम होगी। पीएम की देशवासियों से अपील, त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदे, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दें। पीएम मोदी का इस साल बिहार का 7वां दौरा। कल पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव के टर्मिनल बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। बिहार को और भी कई सौगात देंगे। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले पीएम मोदी जब भी आते बिहार को बड़ी सौगात देते हैं। पीएम और सीएम विकसित बिहार का सपना पूरा करेंगे। पीएम के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज। कहा जुमलों की बारिश करने आ रहे पीएम। तेजस्वी के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार। कहा बिहार को केंद्र सरकार ने 14 लाख करोड़ दिए, राहुल और तेजस्वी अपनी जमानत बचाने पर सोचें। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार बोले पीएम मोदी ने मणिपुर जाकर अच्छा किया, ये पुरानी मांग थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले पीएम मोदी का ध्यान सभी राज्यों पर होता है, हिंसा के वक्त गृह मंत्री शाह को मणिपुर भेजा था। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले पीएम सिर्फ अपनी छवि सुधारने मणिपुर गए थे, प्रदेश की समस्या सुधारने नहीं। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने मुंबई एयरपोर्ट पर गुजरात के गवर्नर का किया स्वागत। आचार्य देवव्रत कल महाराष्ट्र के गवर्नर पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली। बोले मेरे नाम और चेहरे पर वोट दीजिए, सभी 243 सीटों पर लड़ूंगा। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा इस सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं, हम अपना विजन बता रहे हैं, उनके पास विजन है तो बताएं। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में चूक। अचानक हेलीकॉप्टर की ओर दौड़कर आया एक युवक तेजस्वी के पैरों में गिरा। तेजस्वी के 243 सीटों वाले बयान पर गिरिराज सिंह बोले कौन कितने सीटों पर लड़ेगा हमें मतलब नहीं, एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है। जीतन राम मांझी बोले राहुल ने तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, इसीलिए 243 सीटों पर लड़ने की बात की। अगर राहुल ने हामी भर दी होती ऐसा नहीं होता। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर निशाना। बोले उनके पास विकास पर बात करने के लिए मुद्दा नहीं, नेता विपक्ष के नाते उन्हें नीतियों पर बात करनी चाहिए। बिहार चुनाव के पहले एचएम चीफ ने दिखाया तेवर। जीतन राम मांझी बोले एनडीए में कम से कम 20 सीट चाहिए, नहीं मिली तो 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जीतन राम मांझी बोले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, पार्टी बने 10 साल हो गए, अभी निबंधित पार्टी रहने पर अपमानित महसूस हो रहा है। अपने बयान पर जीतन राम मांझी की सफाई। का हमने अभी तक ऐसा कोई लक्ष्य तय नहीं किया, लेकिन सच यही है हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को चुनाव आयोग से सिंबल मिला। ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह पर बिहार चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो को लेकर कांग्रेस को तेज प्रताप यादव की नसीहत। का किसी की भी मां को राजनीति में घसीटना पाप है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने खुद को सौदागर बताया। सासाराम में बोले बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सौदा कर रहा हूं। लालू यादव पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा लालू जी बिहार के सबसे अच्छे पिता, 9वीं पास बेटे को बिहार का राजा बनाने की ख्वाहिश मामूली बात नहीं। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने सीएम रेवंत रेड्डी को किया चैलेंज। का हिम्मत है तो दल बदलू विधायकों से इस्तीफा दिलवाएं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर डीएमके सांसद कनिमोझी का तंज। का अच्छा है ऐसा नेता तमिलनाडु में नहीं जो कहता है चांद पर सबसे पहले हनुमान जी गए। कल से शुरू होगा केरल विधानसभा का 14वां सत्र। 10 अक्टूबर तक चलेगा, 12 दिन चलेगा सत्र। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बोले अमित शाह, हिंदी ने देश की भाषाई समस्या का स्वदेशी समाधान किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। 200 करोड़ रुपए महीने कमाने का दिमाग है, दलाली नहीं करता, ईमानदारी से कमाना जानता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई रक्षा खरीद नियमावली को दी मंजूरी। 1 लाख करोड़ का बजट। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी ताकत, सेनाओं को मिलेंगे आधुनिक हथियार। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। 22 मई को सुनवाई के बाद आदेश रखा था सुरक्षित। अमृतसर मंदिर ग्रेनेड अटैक मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की दायर। बैटिंग ऐप 1xBet मामले में ईडी ने जारी किया समन। टीएमसी के पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर और एक्ट्रेस उर्वशी राउतेला को 16 सितंबर दिल्ली में पूछताछ के लिए दिया गया समन। दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट। जमकर चले लात घुसे, 6 लोग घायल। स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को बताया मिनी पाकिस्तान। कथा में बोले अपने ही देश में हिंदुओं पर संकट, पश्चिमी यूपी में आकर ऐसा लगता है मानो मिनी पाकिस्तान हो।
रामभद्राचार्य बोले, हिंदुओं को मुखर होना पड़ेगा, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे भी नहीं। रामभद्राचार्य अपने बयान पर अडिग, कहा मैंने क्या गलत कहा, संभल से हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं। रामभद्राचार्य बोले, मेरठ और मुजफ्फरनगर में लोग हिंदुओं पर हावी हो रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रामभद्राचार्य के बयान का जिक्र किया, समर्थन किया, कहा हिंदुओं को संस्कृति, शास्त्र और शस्त्र के साथ जागना होगा। बिहार के किशनगंज से पकड़े गए पीएफआई के आतंकी पर बोले गिरिराज सिंह, मुस्लिम आतंकवाद रूप बदलकर काम कर रही है, लेकिन बच नहीं पाएंगे। रामभद्राचार्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गोलमोल जवाब, का गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सपा नेता शिवपाल यादव बोले, रामभद्राचार्य को अब कुछ दिखाई ही नहीं देता, सरकार इन्हीं के संरक्षण में बनी थी और अब इन्हीं का शासन है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए विधानसभा सत्र में कैमरों की बात कर रही थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा आयोजित, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल की नर्मदा परिक्रमा पर लिखी किताब परिक्रमा कृपा सार विमोचन, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम मोहन यादव हुए शामिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा निजी हितों ने दुनिया में संघर्ष पैदा किया, दुनिया आस्था और विश्वास पर चलती है, भारत आस्था की भूमि। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 ठगों को पकड़ा, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठग रहे थे पैसे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ किया, 1 सप्लायर और 3 रिसीवर अरेस्ट। क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष चंदौरा बोले, साजिद मेरठ से हथियार लाकर दिल्ली में कर रहा था सप्लाई। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर के होटल में एक शख्स का शव मिला, मृतक के परिवार वालों को जहर देकर हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में 60 लाख की लूट का मुख्य आरोपी गगन हुआ गिरफ्तार, लूट के 15 लाख रुपए बरामद। करोलबाग में कुछ दिन पहले कारोबारी से हुई थी लूट। दिल्ली के मुकरबा चौक पर बड़ा हादसा, फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार और बाइक, कार के परखच्चे उड़े, ड्राइवर घायल। यूपी के सोनभद्र में ट्रकों पर पत्थर मारने पर एक्शन, रावटगंज के कोतवाल गोपाल जी गुप्ता लाइन हाजिर, अन्य आरोपी पुलिस वाले हुए सस्पेंड। शुक्रवार को रोड़ी टोल प्लाजा पर खनिज विभाग की टीम और पुलिस वाले कर रहे थे चेकिंग, 3 ट्रक वालों ने नहीं रोका था, जिसके बाद पुलिस वालों ने पत्थर मारे थे। हरदोई में दबंगों की गुंडई, मामूली विवाद में सगे भाइयों से मारपीट, बीच बाजार में लात घूसों से पीटा, पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज। डबल मर्डर से दहला जौनपुर, बेटे की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या, पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में जांच तेज, पुलिस की टीम अभिनेत्री के घर जाकर पिता से मुलाकात की। गोंडा में जर्जर मकान ढहाते समय हादसा, मलबा ढहने से एक मजदूर की मौत, 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में दिखा गुलदार, डर के साए में जी रहे लोग। बिहार के सोनपुर में अचानक एक घर की दीवार गिरी, मलबे में दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत, 3 घायल। हरियाणा के गुरुग्राम में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार बाइक को टक्कर मारने के बाद दीवार से टकराई। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 75 करोड़ की 15 किलो हेरोइन के साथ स्मगलर गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में सरकारी स्कूल में खाना खाने के चलते 50 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, फिलहाल बच्चों की हालत स्थिर है। जयपुर में हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रिंग रोड से गिरी, 2 बच्चे और 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क हादसा, संभाजीनगर हाईवे पर कंटेनर का ब्रेक हुआ फेल, 9 गाड़ियों को मारी टक्कर। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली शंकर भीमा महा का अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, नक्सलवाद के खिलाफ जवान मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, नैशाल कठोर ठाकुर हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी हुए अरेस्ट। हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल में बड़े ड्रग रैकेट का भांडाफोड़, छापेमारी में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ 21 लाख कैश जब्त, 3 लोग हिरासत में। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुंछ से आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार, 7 AK-47 राइफल के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कटरा में लगातार बारिश की वजह से फैसला, लगातार 20वें दिन श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दिया भरोसा, का भारी बारिश से हुए नुकसान का जल्द मिलेगा मुआवजा। असम समेत नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 5.8 रही तीव्रता। भोपाल में भारत पाकिस्तान के मैच का हुआ विरोध, बीसीसीआई पर देश की भावनाओं को आहत करने का लगाया गया आरोप। बेंगलुरु और हैदराबाद में भी भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध, बीसीसीआई और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। आप सांसद संजय सिंह ने भी भारत पाकिस्तान के मैच का किया विरोध, पूछा क्या देश की गरिमा से पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेरा, कहा पाकिस्तान के साथ मैच खेलना शर्म की बात, जब खून पानी एक साथ नहीं बह सकते तो मैच कैसे हो सकता है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की दलील, कहा एसीसी या आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना जरूरी, आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में किसी टीम के साथ खेलने से मना नहीं कर सकते। भारतीय पहलवान अमन सहरावत कुश्ती विश्व चैंपियनशिप के लिए आयोग हुए घोषित, 1.7 किलो अधिक वजन होने पर भारतीय कुश्ती महासंघ मांगेगा जवाब। श्रीनगर के डल झील में 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत, 20 अलग अलग खेलों में 700 खिलाड़ी होंगे शामिल।